अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खुशामदीद है मेरे चैनल जॉब वर्ल्ड पीके में। एक बार फिर से आपके लिए अच्छी सी जो न्यूज़ लाया हूँ एंड साथ ही जो जॉब्स वगैरह है तो वो लाया हूँ। आज की बात है पाक एयरफोर्स की। पाकिस्तानी एयरफोर्स को ज्वाइन करने के लिए जो पोस्ट आए हैं वो उसके लिए आप अप्लाई किस तरह कर सकते हैं और कौन कौन सी पोस्ट है उनके लिए हम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले जो अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए तो ये बात है कि वो नादरा का उसके पास कार्ड ज़रूरी होना चाहिए, स्मार्ट कार्ड। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो तारीख है तो वो 16 अगस्त से शुरू होगी अभी, और इस वेबसाइट पर शुरू होगी। 16 से 24 अगस्त तक सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये उन लोगों की वेबसाइट है। तो सबसे पहले जो कोर्सेज आए हैं, मतलब जो जॉब्स टाइप आप कह सकते हैं, वो है जनरल ड्यूटी पायलट जीडीपी। ये ऑलमोस्ट इस रैंक का होता है। ये रैंक जो है यहाँ पर मैं बता दूं, कमीशन्ड ऑफिसर एंड फ्लाइंग ऑफिसर, इसमें ये है। अब इनके लिए जो एज की ज़रूरत है ये मेल्स के लिए है और इसी तरह फीमेल्स के लिए भी है। इसमें जो है वो दोनों के लिए जो है 16 से 22 साल तक के जो लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इनमें से मेल होंगे, ये जो है मेल हैं, और ये जो है फीमेल्स हैं। दोनों के लिए अनमेरिड, इनमें से मतलब शादी नहीं होनी चाहिए। इन दोनों में से दोनों ही मतलब अब अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी शादी नहीं होनी चाहिए, और आपकी जो है कम अज़ कम 5 फुट 4 इंच जो है आपकी हाइट होनी चाहिए। मेल के लिए भी सेम है, फीमेल के लिए भी सेम है। अक्सर फीमेल के लिए कम होता है लेकिन यहाँ पर सेम है। और आई साइड जो है उनकी ठीक होनी चाहिए, 6x6 होनी चाहिए बग़ैर ग्लासेस के। और उसके बाद क्वालिफ़िकेशन की क्या चाहिए, तो क्वालिफ़िकेशन ये है कि उसके पास जो है इंटरमीडिएट या एफएससी वगैरह किया होना चाहिए और 60% मार्क्स होने चाहिए उनके। या तो एफएससी प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, कंप्यूटर साइंस, इनमें की हो तो अप्लाई कर सकते हैं। ए लेवल वाले अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए फ़िज़िक्स, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस इनमें से, या फिर बायो, ये होना चाहिए। ये चीज़ें उनमें से होनी चाहिए उनके पास, तभी अप्लाई कर सकते हैं। और जो है उसके बाद अगर किसी ने एफएससी फिज़िक्स एंड या मैथ्स या फिर स्टैटिस्टिक, कंप्यूटर साइंस या फिर बायोलॉजी में की हो तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ये 4 साल वो होती हैं कोर्स होती है ये। और इसके बाद आपको एक डिग्री भी मिल जाती है, बीएस डिग्री इन एविएशन मैनेजमेंट, आपको यह डिग्री भी मिल जाती है दोनों को, मेल्स एंड फीमेल्स। अभी इसमें एक तो आपको डिग्री भी मिल जाती है, ऊपर से आपकी रैंक भी एक आपको मिल जाती है, एक जॉब, तैयारशुदा जॉब मिल जाती है, तो यह अच्छी बात है। फिर उसके बाद मेट ब्रांच की बात आती है, तो उनके लिए जो है 18 से 30 साल रख दी गई है। सिर्फ मेल्स के लिए हैं, वो मैरिड भी हो सकते हैं, अनमेरिड भी अप्लाई कर सकते हैं। उनकी हाइट जो है सेम 5 फीट 4 इंच होनी चाहिए, और उनको जो रैंक मिलेगा तो वो फ्लाइंग ऑफिसर का मिलेगा। फ्लाइंग ऑफिसर जो है सबसे नीचे वाला तबका तो नहीं है, मतलब नीचे वाला रैंक तो नहीं है, उससे एक मतलब दर्जे ऊपर है। एक होता है सिर्फ पायलट, लेकिन ये उससे थोड़ा ऊपर का है। क्योंकि सिर्फ पायलट जो होता है तो वो आप देख लें, इन लोगों ने एफएससी ही की है ना, और इन लोगों की जो है रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। इन लोगों ने बीएस भी किया है, मतलब ग्रेजुएशन भी की होगी, की होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में या फिर फिज़िक्स मैथ्स इनमें से, या फिर इंजीनियरिंग में, किसी भी इस तरह के सब्जेक्ट में ज़रूरी होना है कि ग्रेजुएशन की हो, साथ ही एमएससी भी की हो। एमएससी अगर एमएस या इनमें से कुछ भी किया हो, मेटीरियोलॉजिकल या फिर इन्वायरमेंटल साइंस, फिज़िक्स, मैथ्स, जियोग्राफी, इन सभी में से ये एमएस भी किया हो। तो इन लोगों ने कम से कम मतलब 18-19 साल की तालीम हासिल करने के बाद इन लोगों को ये मिल जाता है, ये रैंक मिलता है। लेकिन ये वाले इनसे बेहतर क्यों हैं? क्योंकि ये लोग, इन लोगों की प्रमोशन भी जल्दी हो जाती है, और अगर एफएससी के बाद देखा जाए तो ये लोग इनसे ज़्यादा अच्छे हालात में होते हैं। मतलब इन लोगों की रैंकिंग अच्छी होती है, जल्दी जल्दी प्रमोशन हो जाती है, और
कम टाइम में ही आपको मतलब एक ऑफिसर का रैंक मिल जाता है। और इसके बाद एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का कोर्स है ये, और उसमें 16 से 22 साल के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। अनमेरिड होने चाहिए, 5 फुट 4 इंच होनी चाहिए। एंड फीमेल के लिए थोड़ी कम कर दी गई है, यहाँ पर 4 इंच 10 और 4 फुट 10 इंच वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अब क्वालिफ़िकेशन ये है कि 65% मार्क्स होने चाहिए इंटरमीडिएट में, एफएससी प्री इंजीनियरिंग होनी चाहिए यहाँ पे, और साथ ही अगर ए लेवल किसी ने किया हो तो फिज़िक्स केमिस्ट्री या फिर मैथ्स उसमें होना चाहिए, एंड मैथ्स होना चाहिए विद इक्विवेलेंस ऑफ प्री इंजीनियरिंग, मतलब प्री इंजीनियरिंग के बराबर वाली कर सकते हैं। एफएससी अगर किसी ने मैथ्स एंड फिज़िक्स कंप्यूटर साइंस, मतलब अगर कंप्यूटर साइंस वालों ने भी किया हो तो उसमें अगर मैथ्स हो और फिज़िक्स हो तभी अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी है ये मैथ्स एंड फिज़िक्स ज़रूरी है। किसी ने अगर डिप्लोमा किया हो जो डीएयू वगैरह का, तो वो भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल, टेलीकम्युनिकेशन, ऑटोमेशन, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर, इनमें से अगर किसी ने की हो डिप्लोमा तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, डीएयू वगैरह। तो इसके बाद आते हैं एजुकेशन ब्रांच। अभी अच्छा ब्रांच है, इनको भी फ्लाइंग ऑफिसर की रैंक मिलती है, लेकिन इन लोगों के लिए वो उस तरह की वो बाकियों वालों की तरह नहीं है कि एमएससीवी की होनी चाहिए। 18 साल की तालीम के बजाय 16 साल की तालीम इनके लिए दरकार होगी। 21 से 30 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। मेल होने चाहिए, मैरिड या अनमेरिड दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 5 फुट 4 इंच होने चाहिए। फ्लाइंग ऑफिसर का रैंक इनको मिलता है। बीएस 4 साल या फिर एमएस मैथ्स किया हो तो बेहतर होगा, मतलब मैथमेटिक्स में बीएस या फिर एमएस। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए अलग से पोस्ट हैं, तो वो उनके लिए बीएस 4 साल किया हो, या फिर एमएस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हो, या फिर बीएस एंड एमएस कंप्यूटर साइंस विद एआई स्पेशलिटी। आखिर में मतलब मेजर अगर इसका पार्ट एआई हो तो बेहतर होगा। और इंटरनेशनल रिलेशन किसी ने की हो तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एमएसआईआर या बीएसआईआर अगर किसी ने किया हो। इंग्लिश वालों के लिए भी है, बीएस या फिर एमएस इंग्लिश जिसने की हो वो अप्लाई कर सकते हैं। इस्लामियात रिलीजियस ऑफिसर जो होगा इनको ये मिलता है, रिलीजियस ऑफिसर। एमए या फिर बीएस इस्लामियात किया हो, दरस निज़ामी हो। फिर उसके बाद आता है ये तो हो गए। एयर डिफेंस कोर्स जो है वो किस तरह है, तो उनके लिए भी सेम 16 से 22 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। अनमेरिड होनी चाहिए और मेल भी होने चाहिए। सिर्फ मेल ही, मर्द हजरात ही कर सकते हैं। और 5 फीट 4 इंच कद होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन के लिए ज़रूरी है कि प्री मेडिकल या फिर इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर साइंस की हो, 60% मार्क्स उसमें लिए हों। और ए लेवल जो है वो भी फिज़िक्स मैथ्स कंप्यूटर साइंस बायोलॉजी इसमें अगर की हो तो अप्लाई कर सकते हैं। इसका भी सेम 4 साल टाइम होता है, और उसके बाद बीएस डिग्री इन एविएशन मैनेजमेंट इनको मिल जाती है। अब ये जो हैं इनको भी सेम मिल जाती हैं, और इनको भी सेम मिल जाती है, लेकिन ये एयर डिफेंस की तरफ से हैं, और वो जो है वो पायलट की तरफ से हैं, मतलब जनरल ड्यूटी पायलट होते हैं। और उसके बाद ये एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ की बात की जाए तो ये भी एक कोर्स है, और उसमें 18 से 30 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ मर्द हजरात ही अप्लाई कर सकते हैं, और मैरिड या फिर अनमेरिड हो दोनों चलता है। 5 फुट 4 इंच होनी चाहिए, और इनको भी फ्लाइंग ऑफिसर का ही रैंक मिलेगा। और इनके लिए जो है बीएस 4 साल की एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए इनकी, या साइंस में किसी भी साइंस सब्जेक्ट में की हो, या फिर सिविल इंजीनियरिंग में की हो, इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग में की हो, कम से कम जो है सेकेंड डिवीज़न या फिर सेकेंड डिवीज़न हासिल की हो किसी भी यूनिवर्सिटी से, एचईसी या पीईसी से। इन लोगों का 24 वीक्स का ही वो होता है, 24 वीक्स की ही ट्रेनिंग होती है। उसके बाद डायरेक्टली आपको रैंक मिल जाती है फ्लाइंग ऑफिसर की, तो जल्दी हो जाता है इनका। उसके बाद जो है नीचे आते हैं तो एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटी कोर्सेज, तो इसमें जो है 16 से 22 साल की उम्र के ही लोग अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ मर्द हजरात जो कि अनमेरिड हो और 5 फीट 4 इंच हो।
नॉर्मली 5 फीट 4 इंच ही होते हैं, अगर अच्छे से कद ज़्यादा गुजारे वाली हो तो चल जाता है। अब इनके लिए 60% होनी चाहिए इनके मार्क्स, और प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल और कंप्यूटर साइंस ये सभी अप्लाई कर सकते हैं। और 4 साल ट्रेनिंग होती है, और इसको भी सेम BS एविएशन मैनेजमेंट की डिग्री भी मिल जाती है। अब आपके पास BS एविएशन की डिग्री भी होती है और साथ में ये भी आपको मिल जाते हैं। और उसके बाद लॉजिस्टिक ब्रांच, इनको भी फ्लाइंग ऑफिसर का रैंक मिलता है, और 18 से 30 साल के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ मर्द हजरात जो कि मेरिड अनमेरिड हो, और 5 फीट 4 इंच ही होनी चाहिए, इनकी हाइट होनी चाहिए। अब इनमें से जो है मास्टर इन लॉजिस्टिक्स जिसने की हो, या फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट की हो, BBA MBA इन लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मार्केटिंग, फाइनेंस, BS कंप्यूटर साइंस की हो, BS IT की हो, BCS किया हो, BSc इन सब जो कंप्यूटर साइंस या फिर उससे रिलेटेड हो, फिज़िक्स केमिस्ट्री या फिर मार्केटिंग मैनेजमेंट वगैरह, सप्लाई चेन, इन सभी से जो कि इंजीनियरिंग, इन सभी जो वो है एक साथ ऑलमोस्ट एक दूसरे के रिलेटेड सब्जेक्ट्स ही हैं। तो अगर इनमें से किसी ने किया हो तभी अप्लाई कर सकते हैं। 16 साल की क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, कम से कम सेकेंड डिवीज़न या फिर पाकिस्तानी वो से सेकेंड 24 हफ्तों की ट्रेनिंग ही होती है। और याद रखें कि सिर्फ मर्द हजरात ही अप्लाई कर सकते हैं इसमें। अब इसमें 14 लॉजिस्टिक्स कोर्स हैं, इसमें से 16 से 22 साल के उम्र वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, मेल ही कर सकते हैं, सिर्फ मर्द हजरात जो कि अनमेरिड हो और 5 फीट 4 इंच हो। और क्वालिफ़िकेशन इसके लिए ये है कि प्री मेडिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं, और 4 साल इसकी वो होती है, ट्रेनिंग होती है, और उनको भी सेम डिग्री ही मिल जाती है। अब अकाउंट्स ब्रांच, तो इनको भी फ्लाइंग ऑफिसर का रैंक मिलता है, और 18 से 30 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं, मर्द हजरात हों, शादीशुदा या गैर शादीशुदा हों, 5 फीट 4 इंच हों इनकी हाइट। अब इनके लिए जो है सेम क्वालिफिकेशन ऑलमोस्ट BBA किया हो, फाइनेंस में BCom किया हो, BS अकाउंटिंग किया हो, BS या फिर कोई भी 16 साल की तालीम जो हो, जो कि इसी सब्जेक्ट्स के रिलेटेड हो, जैसे फाइनेंस, कॉमर्स, इस तरह की चीज़ों से, अकाउंट, फाइनेंस और कॉमर्स। GPA जो होनी चाहिए 2.5 4 में से, एंड 3 5 में से, किसी भी यूनिवर्सिटी से 24 हफ्तों की ट्रेनिंग होती है। अब इनके बाद अप्लाई करने का तरीका जो है वो तो आसान है, लेकिन अभी शुरू नहीं हुए हैं, क्योंकि 16 तारीख से शुरू होंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर ये है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पहले करना पड़ता है, उसके बाद आपको एकेडमिक एंड वैसे टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट देने पड़ेंगे, और जो कि एजुकेशन या फिर CSC जिनके पास लिखा है, जैसे ये CSC है, ये भी CSC है, तो इनको जो है अपने एकेडमिक में ही अपने जो सब्जेक्ट रिलेटेड ही टेस्ट लिया जाएगा उनसे, जैसे इस्लामियात से तो उससे इस्लामिक स्टडीज़ की क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंग्लिश वालों से इंग्लिश के, और बाकियों से दूसरी किस्म के टेस्ट लिए जाएंगे, जैसे इंटेलिजेंस टेस्ट हो गया, और मेडिकल टेस्ट, एंड जैसे FAT या फ्लाइंग एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाएगा उनसे बाकियों से नहीं लिया जाएगा फ्लाइंग एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इसके बाद जैसे मेडिकल पहले तो वैसे ही टेस्ट होगा, इंटेलिजेंस वगैरह टेस्ट एंड एकेडमिक टेस्ट होंगे, फिर उसके बाद मेडिकल इनिशियल मेडिकल टेस्ट होते हैं, फिर टेस्ट एंड इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, फिर फाइनल मेडिकल टेस्ट हो जाता है, उसके बाद फिर से एक वो होता है, इंटरव्यू वगैरह होता है, और उसके बाद सिलेक्शन हो जाती है। बड़ी लंबी प्रोसेस होती है, लेकिन किस्मत हो तो लग जाती है। अब जिन्हें जिन्हें जो के लोग एलिजिबल नहीं हैं, तो वो कौन से हैं? वो वही लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी 2 बार ISSB देकर रिजेक्ट हो गए हैं, या फिर किसी वजह से, मेडिकल वजह से उनको रिजेक्ट किया गया है, या फिर उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई चल रही है। तो इस तरह के जो वो हैं अटेम्प्ट्स अगर उन्होंने दिए हो और वो रिजेक्ट हो गए हो, या फिर किसी और वजह से उनको निकाल दिया गया हो, तो अ, वो नहीं कर सकते, मतलब वो अप्लाई नहीं कर सकते। और आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके सभी ठीक होने चाहिए, उसमें कोई भी
वो नहीं होना चाहिए। ये कोई भी अगर आपने गलत लिखा हो तो आपके ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई लेंगे ये लोग। अब फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, आगे क्या होता है, आगे आपको मतलब 4 साल बाद या फिर 24 हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद आपकी क्या होती है, एक अच्छी से सैलरी होती है, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट भी होती है आपकी और साथ में फैमिली की भी होती है। ट्रेनिंग एंड पोजीशन इन डिफरेंट सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान एंड अब्रॉड, जिन लोगों ने जो पायलट है या फिर जिनको मतलब ये ट्रेनिंग दी जाती है एयरफोर्स की, तो वो जो है उनको मतलब पाकिस्तान के अलग शहरों में और बाहर मुल्कों में उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये भी उनके मज़े हैं। फ्री एकोमोडेशन जो होती है 50% फेयर एंड ट्रेन, मतलब ट्रेन और अगर ट्रेन में और जहाज़ में सफ़र करने पर उनको 50% रियायत दी जाएगी। और ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड कोर्सेज़ हैं, मतलब जो आपको बीएस की डिग्री मिलती है इनसे एविएशन मैनेजमेंट में, तो वो आप हर जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब अगर आपको उसके बाद कहीं और अप्लाई करनी हो तब भी आप मतलब आपको आपकी जो डिग्री है वो मानी जाएगी। अब मेंबरशिप ऑफ एयरफोर्स ऑफिसर हाउसिंग स्कीम, तो ये जो हाउसिंग स्कीम होता है उनका मतलब अपने अपने प्लाट्स वगैरह जो दिए जाते हैं तो उनकी भी मेंबरशिप मिल जाती है और किस्मत हो तो अच्छी से प्लाट भी मिल जाता है। अब अगर आपका कोई और क्वेश्चन वगैरह हो, मतलब कोई कहीं पर समझ ना आया हो, तो आप इन लोगों से भी रब्ता कर सकते हैं। ये अलग अलग शहरों में उनके नंबर हैं और ये उसके मतलब लोकेशंस हैं। यहाँ पर आप ख़ुद ही विज़िट भी कर सकते हैं या फिर मोबाइल पर भी पूछ सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।